हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएस एकेडमी। प्यारे बच्चों, जो नाइन्थ का हम लोग फिजिक्स का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान देना और इसको अच्छे से समझना। क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं इसमें, जो नाइन्थ का जो फिजिक्स है उसके पे देखना एक एक चीज। ओके बच्चों, आप लोग क्या होंगे इसमें सही होंगे और अच्छे से वीडियो हमारा देख रहे होंगे। देखना बच्चों, क्या है कंडीशन, मेरी जान ध्यान से समझना और सुनना। पहला जो चैप्टर है बच्चों आपका मोशन। मोशन क्या होता है, यानी गति। गति क्या होती है, सिंपल सी बात समझिए। जब कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता है, मतलब यहां था, यहां से चल के यहां आ गया, यानी कुछ उसको समय लगा होगा, यानी समय के साथ अपनी स्थिति की वह बदल रहा है। समय के साथ अपनी स्थिति को वह बदल रहा है। चेंज ऑफ पोजीशन इन टाइम इंटरवल, यानी समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति क्या कर रहा, बदल रहा है। अगर ऐसे कंडीशन कहीं भी हो रहा है बच्चों, समझिए वो क्या है, गति। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहां से चल के यहां आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, गति हुआ। प्यारे बच्चों, परिभाषा जो है उस परिभाषा को भी हम लोग समझते हैं और देखते हैं। अपने पास पेन कॉपी रख के बैठना, देखना समझना, ध्यान से देखना। मैंने कहा कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। मैंने यही बात कहा कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को बदलती है, वही क्या है, उस वस्तु की गति हो। लेकिन जो पोजीशन बदलने के तरीका है बच्चों, अलग अलग तरीका है, डिफरेंट टाइप्स के। आप देखिए, यही तो खास बात है साइंस की, कि आपकी हर एक चीज आपको दिखाई देगा। आप जो सोचते हैं दिखाई नहीं देगा ना, पूरी पूरी दिखाई देगा। समझना, एक ही चीज साइंस की ही मेन बात है। देखो, मैंने कहा कि लिखा गया है आपको गति के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ मोशन, यानी गति के प्रकार कितने हो सकते हैं। कुल मैंने आपको लिखा बच्चों 5। पहला लिखा गया है रेखीय गति, दूसरा लिखा गया एक समान वृत्तीय गति, तीसरा है अनियमित गति, चौथा है दोलन गति या कंपन गति, पांचवा है घूर्णन या वक्र रेखीय गति, रोटेटरी या सर्कुलर मोशन। देखना, हर एक बात को अच्छे से क्लैरिटी से समझना। परिभाषा तो ये याद हो जाएंगे चुटकियों में, क्या चिंता, परिभाषा चुटकियों में याद हो जाएंगे। परिभाषा याद करना हम लोग के लिए बहुत इजी है। कैसे है इजी, देखना, उसको समझना ध्यान से। देखो, पहले लिखा गया गति के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ मोशन में पहला है रेखीय गति अर्थात लिनियर मोशन। जब कोई सीधे चले, क्या चले बच्चों, सीधे। कोई कैसा चले, सीधे चले। जैसे आप कहीं बैठे हैं, आपकी तरफ कोई सीधे दौड़ते तार जा रहा, कि कोई सीधे यदि चल रहा है, समझिए क्या है वह रेखीय गति। जैसे आपकी तरफ बाइक दौड़ती हुई सीधे हाईवे पे आ रही है, तो क्या है, रेखीय गति। बस सीधे आपकी तरफ दौड़ती आ रही, क्या हुआ, रेखीय गति। अब देखना बच्चों, रेखीय गति मैंने कहा लिनियर मोशन अर्थात ट्रेन का मैंने मोशन दिखाया है। ट्रेन की जो सीधे गति चलती है, गाड़ी का चलना, बस का चलना, लेकिन जो सीधा चलना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे, यानी समय के साथ कैसे करे, वह सीधी रेखा में गति करे, यानी सीधे जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेखीय गति। यानी मैंने लिया है यहाँ पे ट्रेन। ट्रेन में मैं आपको पैसेंजर बैठा दूं, देखो पैसेंजर बैठे हुए, पैसेंजर एक डिब्बा में मैं बैठा रहा हूँ, यानी आजादी है, स्वतंत्र है सब, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे ड्राइवर भी बैठा हुआ है, यानी ये सब स्वतंत्र गति, यानी वो एक सीधी रेखा में चल रही है, इसलिए क्या है, रेखीय गति। दूसरा बच्चों हो एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, जैसे वह एक समान गति, जैसे गोल गोल घूमे, चक्कर लगाए, वो क्या है, एक समान गति। जैसे अब ग्राउंड पे पुलिस तैयारी कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट के,
चाहे आप दौड़ रहे हैं तो ऐसे गोल गोल दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे गोल गोल यदि दौड़ रहे हैं, जब गोल गोल दौड़ रहे हैं तो कौन सी गति बच्चों, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति में देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपको है, यानी एक समान वृत्तीय गति अर्थात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे जो सन होता है बच्चों, सन के चारों तरफ चक्कर कौन लगाती है, धरती माता पृथ्वी लगाती है, यानी अर्थ लगाती है, कौन लगाती है, अर्थ। यानी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ ऐसे वृत्तीय गति में चक्कर लगाती है। तो कोई भी आपके जैसे आप खड़े हैं, आपकी तरफ ऐसे चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, समझिए कौन सी गति हुआ, वृत्तीय गति। कौन सी गति है, वृत्तीय गति अर्थात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगला है बच्चों अनियमित गति अर्थात रैंडम मोशन। मैं दिखा रहा हूं, जैसे आप कह सकते हैं कि मैं तितली बनाया, तितली कभी देखिए इधर जाएगी, इधर आएगी, उधर जाएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, यानी जब गति होती है जिसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती। जैसे आप, ठीक है, आपने कोई सामान चोरी किया, आपको लोग दौड़ाने लगे, तो आप कभी इसके लिए भागेंगे, उसके लिए भागेंगे, उसके लिए भागेंगे। अगर ऐसे आप चल रहे हैं तो समझिए कौन सी गति है, वह अनियमित गति। अक्सर एक गैसों में पाई जाती है, पतंगों में, तितलियों में, कीटों में, इस सब में पाया जाता है। कौन सी गति बच्चों, अनियमित गति। यानी रैंडमली जो गति होती है क्या होती है, अनियमित गति। ठीक है, तो अनियमित गति कैसे होता है इसके बारे में आपने देखा। अगली बात को समझना, दूसरी बात, अगर दूसरी बात को समझा जाए बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। यानी अनियमित गति के बाद मैंने कहा अगला क्या है, दोलन गति अथवा कंपन गति। दोलन गति में क्या होता होगा, जैसे आप दौड़ के आगे जाए, फिर कहाँ आए, पीछे आए, फिर दौड़ के आगे जाए, फिर कहाँ आए, पीछे आए। अगर ऐसे आप लगातार बार बार रिपीट करें, यानी समय में आप क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को बार बार क्या कर रहे हैं, उसी रास्ते पर रिपीट करें। यानी जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी मार्ग को रिपीट करती, यानी बारंबार गति करती उसी मार्ग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दोलनीय गति अथवा कंपन गति या ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। जैसे मैंने कहा कि देखना आगे अगर बात समझा जाए, जैसे क्या है देखना ध्यान से। जैसे मैंने कहा पेंडुलम का मोशन, यहां मैंने ले लिया एग्जांपल आपका ट्रेन का, यहां मैंने ले लिया यानी इंसेक्ट का मोशन, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल। यहां मैंने ले लिया बच्चों पेंडुलम। पेंडुलम देखे होंगे घड़ी में लगी होती, वो ऐसे करता है, देखिए इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। ये कौन सी गति है, पेंडुलम वाली जो है दोलनी अथवा कंपन। जैसे कोई वस्तु का आपने ठोका तो वाइब्रेट करेगा, तो इसका पार्टिकल जो होते हैं यहीं पर इसे कंपन करते हैं। इसके मतलब वो क्या है, कंपन गति या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, आप जैसे कहीं भी जाइए, देखिए गांव में सावन के महीना में झूला आम के पेड़ में, किसी के पेड़ में अगर बांधते हैं तो देखना एक धक्का मारेगा, इधर से इधर जाएंगे, फिर इधर धक्का मारेगा, इधर आएंगे। ये लगातार जो ऐसी गति उसी बात पर लगातार चल रहा है, कौन सी गति है, बात कहा जाए तो इसके मतलब कौन सी गति है, वो दोलनी गति या कंपन गति। अगला देखना मैंने कहा घूर्णन गति, वक्र रेखी गति। जैसे वो अपने जगह पर ही घूमे, ऐसे घूमे अपने जगह पर ही घूमे, तो कौन सी गति है बच्चों, घूर्णन गति। जैसे अपने जगह पर ही गोल गोल घूमे, कौन सी गति है, घूर्णन गति। जैसे कुम्हार की चाक, जो कुम्हार से देखा बर्तन बनाता है, दिया बनाता है, घड़ा बनाता है, देखना वैसे गोल गोल घूमता है, तो कौन सी गति है, घूर्णन गति। जैसे पंखा है, पंखा अपने जगह पर घूमता है, कौन सी गति है, घूर्णन गति। लट्टू चलाए हो, लट्टू को भी देखोगे, लट्टू भी क्या करता है, अपने जगह पे ही ऐसे घूमता है, यानी अपने जगह पे एक ही एक्सिस के अक्ष के अराउंड यदि वो घूम रहा है, समझिए क्या है वह, घूर्णन गति। यानी कह सकते हैं जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमता है तो उसे क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी पाथ को बारंबार गति करता है तो उसे क्या बोलते हैं, दोलनी अथवा कंपन गति। जब कोई वस्तु
टेढ़ी मेढ़ी गति कहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित गति। एक समान वृद्धि गति यानी कोई जब गोल गोल घूमे, कोई कहाँ घूमे, गोल गोल घूमे, चाहे ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, जब गोल गोल घूम रहा है तो क्या है, कहा जाए उसको एक समान वृद्धि गति। जैसे मैंने कहा सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, कौन सी गति बच्चों, एक समान वृद्धि गति। हमने कहा गोल्डन बता दिया। ये सारी बातें आपको पूरी माइंड में सेट हो जाना चाहिए। और बच्चों ध्यान समझना, मेरी जान अच्छे से पढ़ना। आपको मैं बता रहा हूं कि जितना भी चैप्टर खत्म होगा उसका क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल यानी जीनियस स्कॉलर एकेडमी जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा और वहीं से आप लेकर के अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। मेरी जान ध्यान से पढ़ो और मन से पढ़ो और अच्छा रहो।